हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 16, 15 तक के पार्ट्स ऑलरेडी हमारे जेसीएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट हैं। उस पर विज़िट करके आप बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी इंकर्ड इन इंडिया एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ। किसके सैंक्शन के बिना कोई भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता? ऑप्शंस हैं द पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द पार्लियामेंट की सैंक्शन ज़रूरी होती है किसी भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। मेजॉरिटी ऑफ जो प्रोविजंस रहते हैं हमारे काफ़ी सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको अगर अमेंड करना हो तो वो किसके द्वारा हो सकते हैं? ऑप्शंस हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स एक्टिंग टुगेदर, बाय द पार्लियामेंट अलोन, विद द जॉइंट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ओनली ऑन रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो इसका सेकेंड ऑप्शन से करेक्ट आंसर है हमारा बाय द पार्लियामेंट अलोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन और कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कौन सी लिस्ट में आती है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या फिर नॉट एनी स्पेसिफाइड लिस्ट? तो इकोनॉमिक प्लानिंग आती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा शुड नॉट बी लेस दैन। एक कैंडिडेट को मिनिमम एज कितनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए? ऑप्शंस हैं 21 ईयर्स ऑफ एज, 25 ईयर्स ऑफ एज, 30 ईयर्स ऑफ एज या फिर 32 ईयर्स ऑफ एज। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 30 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ। यूनियन पार्लियामेंट में कौन कौन इंक्लूड रहता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा, द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें हमारे प्रेसिडेंट भी आता है, राज्यसभा भी आता है और लोकसभा भी आती है यूनियन पार्लियामेंट में। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा इज। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 530, 545, 540 या फिर 550। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की होती है 545। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रीडिंग्स डज अ नॉन मनी बिल हैव इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के उसमें नॉन मनी बिल की कितनी रीडिंग्स होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 1। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 3 रीडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच बिल डज द गवर्नमेंट प्रपोज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज फॉर अ ईयर। गवर्नमेंट किस बिल के अकॉर्डिंगली रेवेन्यूज़ की कलेक्शन प्रपोज करती है? ऑप्शन है इकोनॉमिक बिल, फाइनेंस बिल, सप्लीमेंट्री बिल या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये हमारा आता है फाइनेंस बिल। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन पार्लियामेंट इज competent to enact law on a state subject if options है emergency under article 352 is in operation, all the state assemblies of the country make such a request, the president sends such a message to parliament या फिर none of these। तो first option is the correct answer, emergency under article 352 is in operation। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया enjoys emergency powers of। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसके पास कितनी एमरजेंसीज की पावर्स होती है? कितनी टाइप्स की इमरजेंसी वो लगा सकता है? 4 टाइप्स, 2 टाइप्स, 5 टाइप्स या 3 टाइप्स? तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली 3 टाइप्स की इमरजेंसी लग सकती है। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड। 2 सेशंस जो है किसी भी हाउस के पार्लियामेंट के, उनका जो इंटरवल रहता है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या पीरियड है वो? 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। तो ये 6 मंथ्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है? द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या फिर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिल रेफर टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय। जॉइंट सिटिंग में जो दोनों हाउसेज की जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट में, उसमें जो बिल रेफ़र किया जाता है वो कौन पास कर सकता है? कैसे पास हो सकता है वो बिल? बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, बाय
लाइक सेकेंड थर्ड लाइक दिस मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट या फिर द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेसिडेंट। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है, अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अटॉर्नी जनरल? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सर्टिफाइज अ बिल टू बी अ मनी बिल इन इंडिया? कौन ये सर्टिफाई करता है कि जो बिल है वो मनी बिल होगा? ऑप्शंस हैं फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा या फिर प्राइम मिनिस्टर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर, राज्यसभा डिसॉल्व हो जाती है, ऑप्शंस एवरी 5 years, एवरी 6 years, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस द प्रेसिडेंट विशेज टू रिज़ाइन, अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन करना चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? टू हुम ही इज़ एड्रेस टू एड्रेस इज रेजिग्नेशन लेटर? ऑप्शन हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना होगा तो अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है वाइस प्रेसिडेंट को, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? इनमें से कौन सी फाइनेंशियल कमेटीज़ के अंडर आती हैं? ऑप्शंस हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये तीनों ही हमारी फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, लोकसभा में जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसका जो वोट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं कास्टिंग वोट, साउंड वोट, डायरेक्ट वोट या इनडायरेक्ट वोट। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कास्टिंग वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट इंक्लूड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इनमें से कौन से इंक्लूड नहीं होते हैं? ऑप्शंस कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट इंक्लूड कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी JCM इंस्टीट्यूट का पेज विज़िट करके आप बाकी सारी वीडियोस देख सकते हो, और आपको हमारा एफर्ट अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।